हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल का भी घंटा साथ में प्रेस कर दें। देखिए दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे वीडियो लाता हूं जिसमें मार्केट का व्यू क्लियर रहता है। आप देख सकते हैं कि 1 घंटा पहले भी लाया हूँ और डेली बेसिस पे मैं वीडियो लाता हूँ। मार्केट को अपने देसी अंदाज में आप लोगों के सामने रखता हूँ और समझाता हूँ, साथ में डिसिप्लिन का भी पालन करता हूँ। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, बीज में ट्रेड करने के लिए मैं बोलता हूँ, ऑप्शन चेन को मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। आज उसी डिसिप्लिन के दौरान मैंने बताया था कि भाई हम पूरे साल ज़रूर देखेंगे क्या बल्क डील। देखिए, यहाँ मैं कोई अपने मन से ना कुछ भी नहीं बताता हूँ। जो एनएससी का डाटा दिखाता है मैं बस वही बताता हूँ। किसी भाई को बल्क डील नहीं निकालने आ रहा है तो वो ये देखिए, ये एनएससी का साइट है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर ले आया, होम प्रोडक्ट इक्विटी में जाइएगा तो ये चीज़ खुल जाएगा। ये मेरा ओल्ड वर्जन है, न्यू वर्जन नहीं है। और यहाँ आ गया बल्क डील। आप बल्क डील को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें पोजीशन देख सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे दिखाता हूँ और आज मुझे दिख गया जिस चीज़ का इंतज़ार था। बार बार कहता हूँ ना, आएगा समय। ये देखिए, बल्क डील में आप लोगों को मैंने दिखाया था क्या, एसीसी, ठीक है सर। एसीसी में ट्रेड हुआ है और ये देखिए क्वांटिटी कितना है। लास्ट टाइम में 2290 पे बाई किया गया, क्लोजिंग भी शायद यही है। तो 9,41,557, ठीक है। ये क्या है, तो मैंने इसको अल्फ़ाबेटिकल में किया तो नीचे आ गया होगा। ये ट्रेड क्वांटिटी है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वांटिटी ट्रेड और ये ट्रेड प्राइस, ठीक है। तो यहाँ क्वांटिटी ट्रेड किया है तो आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि 9,41,000 का हुआ है 2290 पे। किसका है, तो ये है एसीसी। क्लियर है। अब आइए, ये तो बल्क डील का था जो कि मैं आप लोग को पिछले वीडियो में दिखाया था और बताया था कि मैं इस पे वीडियो बनाता हूँ। अब आते हैं एसीसी पे, थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब कोई बच्चा से भी जाकर पूछेगा ना, भाई एसीसी जानते हो, तो बोलेगा कौन, एसीसी सीमेंट। सोच लीजिए कितना पॉपुलर है, ठीक है। आज इसका रेट चल रहा है 2286। बहुत अच्छा रेशियो दिखाएंगे आपको सर, दिल खुश हो जाएगा। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इतिहास। हालांकि आज का टाइम में इतिहास देखने का मतलब ही नहीं है, मार्केट इतना वॉलेटाइल है, लेकिन देखना तो पड़ेगा। अगर पीछे नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि भैया वो किस खेत का मूली है, क्या मतलब उसका वो है। तो ये देखना ज़रूरी है। इस दौरान देखने में ये आया कि ये 1999, ठीक है, 1999 शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तब से ये मार्केट में अपना इस अस्तित्व का शुरुआत किया है, 1 जनवरी। चलिए ठीक है, ये हमने देख लिया। और इसने अभी तक 2207 रुपया, 2500 सॉरी, बोलने में मिस्टेक हो गया, इतना परसेंट। तो आप 99 से जोड़ लीजिए 2 और 22-24 साल से भागा दे दीजिए, मोटा मोटी 104% के आसपास निकल आएगा। इतना तो हम लक्की नहीं है कितना हम प्रॉफिट कमा लें। चलिए, ये तो था एक इतिहास। अब आए हम इसका इतिहास में थोड़ा अच्छा और बुरा पहलू को देखते हैं। तो अच्छा और बुरा पहलू देखने के दौरान ना हम ये पाते हैं कि ये जो है ना, टूटा है 2008 में बहुत भयानक। कितना टूटा है तो आप लोगों के सामने दिखाते हैं क्या ना। सब कुछ जब सामने हो ना तो डिसीजन लेना बहुत आसान होता है। देख लीजिए 65%, ठीक है। तो ये किसी समय 65% भी टूटा है। तो समय काफ़ी आर्थिक मंदी आया था, भारत पे असर नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी ये मतलब हुआ था, लेकिन कैश था तो चल गई थी बात। लेकिन उस समय एसीसी जो है 65 से 70 पकड़ लो मोटा मोटी, कौन इतना परसेंट टूटा था। अगर आप में इतना क्षमता है तो आप इसमें जाइए, नहीं है तो आप स्टॉप लॉस के साथ जाइए। ये मत सोचिएगा स्टॉप लॉस जो बता दूंगा वहीं काट लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं फिर ऊपर आएगा फिर हम काटेंगे ना। स्टॉप लॉस जो बनेगा बहुत ही शानदार स्टॉप लॉस बनेगा, जो कि कभी कभी आता है, ठीक है। और ये इतिहास है। इतिहास क्या होता है ना, हमारे बारे में बताता है। हो सकता है इतिहास को अभी वो चेंज करते हैं, लेकिन फिर भी एक आप लोगों को व्यू आ जाएगा। अभी 86 पे चल रहा है ना जी, मतलब बंद है ना, क्लोज है। 2020 में भी ये कम से कम 35-40% देख लेते हैं। ऐसे क्या है ना, सट्टा मारने में कोई फ़ायदा नहीं है। ये सर आ जा नीचे, हाँ वही 35%, 36.86 दिखा रहा है। मोटा मोटी समझ लीजिए 30 से 35% ये टूटा है, ठीक है। ये आप लोगों को एक व्यू क्लियर हुआ। बढ़ने का व्यू बहुत खतरनाक है, ठीक है। बढ़ने का आप सोचिएगा सर तो बहुत ही शानदार बढ़ा है 2008 के बाद भी और 2020 के बाद भी। अच्छा, मतलब इसने बढ़ने का रिटर्न दिया है। क्या दिया रिटर्न, तो आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये हाथ से दिखा, हाँ मतलब 150% का रिटर्न दिया है। मतलब 35-40% गिरा है तो 150% का रिटर्न दिया है, जो कि आप लोगों के सामने है। कंपनी करती क्या है ये तो हर बच्चे को पता है, हर लोगों को पता है कि कंपनी करती क्या है, लेकिन फिर भी हमारा व्यू है
कि उसके बारे में बताना। आप लोगों को ये एक डायरेक्शन मिल गया कि कैसे क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, कितना गिरा है, कब से है, ठीक है। ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर था जो कि मैं आप लोगों को दिखाना उचित समझा। अब हम आ जाते हैं इसका हिसाब किताब करने के लिए अपना सर्च इंजन में। तो मेरे पास भैया स्कैनर है, इसमें मैं सर्च किया हूँ ACC, इसमें दिखा रहा 2290। हकीकत क्या प्राइस है वो हम बाद में जीरोधा पे देख लेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले किसी भी स्टॉक को देखने से पहले वो करता क्या है। तो करता क्या है तो आप लोगों को पता चल गया, वो सीमेंट कंपनी है भैया। जब मैं भी घर बनाया था ना, मतलब पिताजी के साथ मिलकर बनाया था 2000 के समय, उस समय ना छत हमने ACC से डलवाया था। हालांकि उस समय लफाज आया था, लफाज ने मार्केट तोड़ा था 2000 के समय। जो भाई होंगे उनको याद होगा, लफाज ने अपना गिरा के शायद 97 रुपये के आसपास, 90 रुपये के आसपास सीमेंट कर दिया था। तो ACC को भी गिराना पड़ा था और मैंने ढलैया 108 में ACC खरीद के करवाया था। तो वो भी चीज़ है, तो समय है, उस समय पिताजी साथ में थे, ठीक है। तो उस समय की बात है, तो आज से 22 साल पहले, तो उस समय भी ACC मार्केट में मौजूद था और आज भी है। इस पर भरोसा है लोगों का, ये कंपनी पे भरोसा है। चलिए, कंपनी करती क्या है पता चल गया। अब हम आते हैं कहाँ, अब ये हम देखते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है। तो देखिए, मार्केट कैप मतलब उसके पास कितना जमा पूंजी और मतलब जो भी है टोटल उसका कितना क्षमता है। तो भैया 43,000 करोड़ का बहुत बड़ा कंपनी है, इसका मतलब लार्ज कैप में आ जाता है मोटा मोटी। अब हम देख लेते हैं, करंट प्राइस इसका 2290 के आसपास पड़ रहा है और हाई इसका अभी तक का है कितना, 2589 और लो 1900, ठीक है। आप लोगों को पीछे से बैकग्राउंड भी आ रहा है, पता नहीं कोई डीजे वाला जा रहा है, खुशी मनाते हुए, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, अब हम इसका बुक वैल्यू भी देख लेते हैं। तो 738 है और ROE भी इतना है और फेस वैल्यू भी 10 का है, ठीक है। चलिए, सब तो इसके साथ अभी तक अच्छा दिख रहा है। अब हम आते हैं कि इसका तो हम चार्ट का तो बात कर ही लिए, अब हम सीधा नीचे आते हैं। आप लोग भी ना स्कैनर में ना इस फील्ड में देख लीजिएगा कि इसका नंबर कितना मार्केट कैप के हिसाब से, तो ये है 4था नंबर में आसपास है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, ये लार्ज कैप कंपनी है, कभी काल ये सब चीज़ आता है। अब हम आ जाते हैं कि भाई कंपनी तो ठीक है, करती क्या है वो भी समझ गया। वर्तमान में उसका सेल उल चल रहा है कि नहीं, बिक रहा है कि नहीं, मलवा बिकेगा तब है ना पैसा आएगा और मतलब पूंजी आएगा तो प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं ना है कि खर्चा रुपया और कमाई अठन्नी कमाई और खर्चा रुपया, वो तो हिसाब किताब नहीं है, वो इम्पोर्टेंट होता है हर कंपनी का देखना। तो भाई देखिए, आप जून सितंबर 19 इतना पीछे क्या देखना है, सीधा ये आप पॉइंट पे आ जाते हैं। देख लीजिए, सितंबर 21 के बाद इसका बिक्री जो है सेल ठीक है, 3700 था, फिर 4200 हो गया, 4400 हो गया, 4400 ही है। आने वाला समय में पता ही है सीमेंट उमेंट का कितना काम है, सरकार रोड भी बना रहा, पुलों बना रहा, भले बह जाए चढ़ जाए, बना तो रहा है ना। चलिए, कोई बात नहीं। अब ये जो नीचे वाला कॉलम है ना, एक्सपेंशन का है, खर्चा। तो इस फील्ड में ना खर्चों होता है, देखिए खर्चा भी साथ ही साथ बढ़ रहा है। 4000 करोड़ का खर्चा है तो 4468 करोड़ का सेल है। चलिए, बहुत अच्छा बात, अब सेल है खर्चा है दोनों है तो साथ ही साथ ना चलेगा। अब हम प्रॉफिट सब नेट नोट काट के देख लेते हैं, ठीक है। उन्हें इनकम टैक्स जो भी है अपना आइए नेट प्रॉफिट में आ जाते हैं टैक्स टूक्स देने के बाद। ये देखिए, नेट प्रॉफिट इसका ऊपर नीचे चढ़ा है। तो इसका ये मतलब है, आप इसका देखिए कि एक बार नीचे गया, ऊपर चढ़ा है तो फिर नीचे गया है, फिर ऊपर चढ़ा है, फिर नीचे गया है। तो ये देखने वाली बात है, ठीक है। हालांकि बीच में इसका चल रहा था कि इसका प्रमोटर शायद स्टेक कुछ बेच बुझ के ऐसा कुछ चल रहा था, लेकिन शायद जो आज इतनी बड़ी करोड़ों की ट्रेड हुई है ना, ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली ट्रेड है। नहीं तो अभी तक मैं इसमें बोल ही रहा था कि अभी नहीं घुसने का है, लेकिन अभी जो ट्रेड हुआ है तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। अब आप इसको ईयरली वाइज भी देख लीजिए, पुराना देखना है तो 800 से 10,000 11,000, अब इतना पुराना क्या देखना जी, पता चलता है कब कौन कंपनी गायब हो जाए। लेकिन इसका कुल मिला के अभी तक लार्ज कैप है और सेल्स भी ठीक है, प्रॉफिट भी ठीक है, एक्सपेंसेस भी ठीक है, मतलब अपना काम लायक है। अब हम आते हैं डायरेक्ट नेट प्रॉफिट, हमने क्वार्टरली देख लिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साल का क्या है, ठीक है। अब हम आते कहाँ, यहाँ आते हैं, ये बहुत सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिजर्व्स, ठीक है, जिसको रेवेन्यू बोलते हैं, और बोरिंग जिसको कर्जा बोलते हैं। तो इसका रिज़र्व भी देखिए। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं 2021 से देखते हैं, ठीक है। तो भैया रिज़र्व इसका मतलब जो रेवेन्यू है ना वो बढ़ा है, ठीक है। और कर्ज जो है 19 तक नहीं था, 20 का मंदी में 102 करोड़, 21 का तेज़ी लाने में इतना, फिर 122, मतलब 4 करोड़ कम किया कर्ज। तो मतलब इस कंपनी पे कर्ज है, ये नहीं डेट फ्री कंपनी नहीं है, ठीक है। और इस कंपनी पे मतलब कर्ज ज़्यादा नहीं है, 102 करोड़ है, 40,000 की कंपनी है, 43,000 की, 102 करोड़ कोई बड़ा कर्ज नहीं होता, लेकिन देखना जरूरी है। उसी तरह आप असेस्ट भी देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कैश फ्लो, क्या है भाई कैश फ्लो, वाह, कुछ नहीं करेगी ना तो डिविडेंड बढ़िया देगी, करेगी कहीं नहीं भैया, 1,500 करोड़ हाथ में रखा है, कुछ तो करेगी। तो इसके लिए आप तैयार रहिए कि भाई कंपनी कुछ अच्छा कर सकती है, क्योंकि उसके पास कैश काफ़ी अच्छा है, और नहीं तो डिविडेंड तो अच्छा देगी देगी, ठीक है। अब हम सीधा नीचे आते कहाँ पर ही, तो आप सीधा नीचे आ जाइए, कहाँ मेन चीज़ कहाँ है, ये मेन चीज़ क्या है, तो सर शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये 2019 से दिखाया है,
ठीक है सर। और आज भी देखिए वही शेयर पैटर्न है 54.53, बहुत ही मजबूत शेयर पैटर्न है। अब FIS का आप देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दे, क्या दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए FIS का भी पोजीशन देखिए, FIS ने बढ़ाया ही है इसमें मार्च में और अभी जून का क्वार्टर में, मतलब पॉइंट कुछ कम किया है, ज़्यादा भी नहीं कम किया, 1% नहीं किया है, पॉइंट कुछ कम किया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये DIS भाई साहब हैं, इन्होंने अभी अपना होल्डिंग बढ़ा दिया है 8-9 से बढ़ा के, ये मार्च से मतलब दिसंबर के बाद से ये धीरे धीरे बढ़ा के अभी इतना कर दिए हैं। गवर्नमेंट भी इसमें है 0.15, ठीक है, तो इनका भी रहना अच्छा कहा जाता है। अब आते हैं पब्लिक क्या कर रही है, देखिए पब्लिक के हाथ से धीरे से थोड़ा सा निकला है, हो सकता है अभी अगला जो आएगा क्वार्टरली रिजल्ट उसमें पब्लिक के हाथ से ज़्यादा निकल जाएगा। तो ये इसका पूरा एक प्रकार का चिट्ठा था जो कि मैं आप लोगों के सामने दिखाया हूँ कि कंपनी कितने करोड़ की है, कितनी क्या है, ये चीज़ था। अब आप बोलोगे सर ये तो आप दिखा दिए, अब मेन चीज़ तो बताइए, तो मेन चीज़ आइए, चलिए जो काम लायक चीज़ है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। बाकी ट्रेड करना नहीं करना, खरीदना नहीं खरीदना आपकी मर्ज़ी है। भैया आप समझ रहे हैं इतना करोड़ों का ट्रेडिंग हुआ है, क्लियर है, NSE दिखा रहा है, नाम भी दिखा रहा है, फलाना नहीं किया है। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस इस जगह लगा लेना है, एकदम वाह बड़ा सीधा लाइन खींच रहे हैं हम भी। इस जगह स्टॉप लॉस लगा देना है 2268 68, चलिए 60 लगा लीजिए, हटाइए 60 लगा लीजिए। और अभी करंट रेट क्या है इसका, तो 2290 68, मतलब 60 धर लीजिए, 30 रुपया नीचे, क्लियर है, 30 रुपया नीचे अगर ये कल खुलता है और नीचे इस रेंज में मिलता है और स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। मतलब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इस दिन का लो पे अपना स्टॉप लॉस रखना है, क्लियर है ना। 17, 18, 19 तारीख का जो लो है अगस्त का, इस पे आपको स्टॉप लॉस रखना ही रखना है, जो कि 60 पकड़ लीजिए, 60 है 68 है, लेकिन थोड़ा एक दिन का है ना, इसलिए थोड़ा सा आप इसको 60 पकड़ लीजिए, ठीक है। 60, 50 से 60 के बीच में लगा के रखिए। टारगेट भाई साहब, टारगेट सुनिएगा ना तो दिमाग उड़ जाएगा। टारगेट भाई साहब कहीं मेरे को तो शक नहीं है कि अगर ये भागेगा तो आपको टारगेट अच्छा खासा इसको तोड़ के ये हाई अपना हो सके तो ब्रेक करने का कोशिश करेगा, जो कि 2550 के आसपास है। इसको तो तोड़ ही देगा, ये तो कंफर्म है। तो छोटा सा है, हेड एंड कोई बड़ा मतलब उसके लिए ऑब्स्टिकल नहीं है। इसके लिए जो मेन ऑब्स्टिकल आएगा ये आएगा, ये आपको 2400 के रेंज का आएगा और इसको तोड़ेगा ही तोड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा डील हुआ। अगर ऊपर जाता है तो, अब दाव ही गिर गया इतना, तो जो भी हो तो वो अलग मैटर है। तो इस समय मतलब आप देख सकते हैं कि ये अपना जो हाई है 2500 के आसपास का, ये मैंने ना क्या किया है कि ये देखिए वीकली बेसिस पे मैंने लगा दिया, डे में भी तो देख लिया, वीकली में देख लीजिए 2560 2600, इतना जो ये बाइंग हुआ है ना, इसको ना इतना बड़ा डंडा की तरह ये एक बार यहाँ से ले जा सकता है। तो कोई नहीं, कोई भी भाई इसमें सेल सुल में मत बैठिएगा, करना है तो अपना बाई हुई अपना देख लीजिएगा और बाई भी करिएगा अपने पूरे प्रिंसिपल का मैक्सिमम 5 से 7%। ऐसा नहीं है कि मैं इसी का बता के छोड़ दूंगा, कोई और स्टॉक बताऊंगा फिर बोलूँगा उसमें निवेश करने, तो कहाँ से, जब पैसा नहीं रहेगा तो निवेश कहाँ से करिएगा। तो इसीलिए अपना निवेश का 5-7% काफ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बहुत हो गया, उससे ज़्यादा मत करिएगा मूलधन का जो मार्केट में आप लगाए हैं। ये हर आदमी का अलग अलग होता है। तो इसका जो रेंज है ना, आप सोच लीजिए, मतलब इसका टारगेट मैं तो इसका 2600 के आसपास का दे रहा हूँ, 2550, सोच लीजिए 2300-300 पॉइंट, 250-300 पॉइंट। तो आप समझिए 300 पॉइंट अगर 2600 का भी हम देते हैं तो मान लीजिए 2300 पकड़ लेते हैं, तो आप देख लीजिए 300 रुपये का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। ये लीजिए मैं लिख ही रहा था अभी, 300 रुपया इंटू 100 12 भागा 2290, 13%, ठीक है। आपको इसमें 13% का मुनाफा होने का 90% चांस है। और स्टॉप लॉस इसमें वीकली बेसिस पे भी आपको ये सपोर्ट से नीचे लगा लीजिए, मतलब 2250 के आसपास निकल के आ रहा है, 40 पॉइंट नीचे, 40 का रिस्क, 300 का प्रॉफिट, मर्जी आपका। मेरा काम था बताना, वो मैंने आप लोगों को ये बता दिया और दिखा भी दिया कि बड़ा पार्टी इसमें घुस गया है, बड़ा लोग घुस गया है। जो हम लोग सोचते हैं कि सर हमको ट्रेड का पता चल जाए, तो वो हमको पता चल रहा है कि इसमें बड़ी खरीदारी हुई है, होगी नहीं, हुई है, ठीक है। तो अब ये डिसीजन मैं आप पे निर्भर छोड़ता हूँ कि आप इसमें क्या निवेश करिएगा नहीं करिएगा। बाकी मेरे तरफ से स्टॉप लॉस 40 रुपया मैक्सिमम नीचे है और प्रॉफिट का जो है वो रेशियो 300 रुपया ऊपर है, मतलब 13 से 14% बन सकता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो जब प्रॉफिट होता है तब निकल जाना चाहिए, लेकिन स्टॉक में तो 12% नहीं लिए तो क्या लिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी करना है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।